आज बात कर रहे हैं हम रेडियो ड्रामा का। रेडियो प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिसको स्पोकन वर्ड प्रोग्राम भी बोलते हैं। स्पोकन वर्ड प्रोग्राम को हमने देखा था। स्पोकन वर्ड प्रोग्राम के अंदर रेडियो टॉक, रेडियो न्यूज, और अब बात करें रेडियो ड्रामा का। रेडियो ड्रामा क्या होता है, ये बाकी स्टेज ड्रामा से कैसे डिफरेंस होता है, अगर हमें रेडियो ड्रामा बनाना है तो हम किस तरीके से किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए रेडियो बनाते ड्रामा बनाते समय। ठीक है, तो रेडियो ड्रामा को समझते हैं। क्या है रेडियो ड्रामा? रेडियो ड्रामा इज अ रेडियो प्ले इज लाइक एनी अदर प्ले स्टेज्ड इन अ थिएटर और हॉल। ठीक है, जो हॉल और थिएटर के अंदर जो ड्रामा प्ले होता है उसी के जैसा रेडियो ड्रामा ही होता है। हालांकि कुछ डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस है कि स्टेज पे एक्टर्स होते हैं, पूरा स्टेज होता है, पूरा वेल डेकोरेटेड स्टेज होता है, पूरा सेट डिजाइन होता है, कर्टेन्स होता है, और बहुत तरीके का मूवमेंट्स होता है, यहाँ जाना वहां जाना, बहुत तरीके का मूवमेंट्स होता है। बहुत तरीके का लाइव एक्शन भी आप देखते हो, जो थिएटर के अंदर आप लाइव ड्रामा देखते हो तब। लेकिन रेडियो प्लेस के अंदर तीन ओनली कंपोनेंट्स हैं। वो तीन कंपोनेंट्स क्या है? वो तीन कंपोनेंट्स आपके ह्यूमन वॉइस है, म्यूजिक है, और साउंड इफेक्ट्स है। ये तीन चीजों के मिलकर रेडियो ड्रामा होता है, और इसके अलावा किसी भी चीज की जरूरत नहीं है कि आपको प्रॉप्स का यूज करना है, आपको अच्छा सा डिजाइन चाहिए, अच्छे चेहरे वाले एक्टर चाहिए, एक्ट्रेस चाहिए, ठीक है, पूरा सेट्स चाहिए। इस तरीके का किसी भी चीज का रेडियो ड्रामा के लिए जरूरत नहीं होता है, क्योंकि रेडियो ड्रामा के अंदर वॉइस और म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स के इस्तेमाल से आप बेहतर रेडियो ड्रामा बना सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो रेडियो ऑफ कोर्स यूजेज इट्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ फॉर प्रोड्यूसिंग रेडियो प्लेस, दैट इज द पावर ऑफ इमेजिनेशंस एंड सजेस्टिवली। ठीक है, एक आपका क्या देता है, एक इमेजिनेशन का थॉट बढ़ाता है। सपोज आपने किसी चीज का आपने यूज किया, किसी वर्ड को आपने बोला, उस वर्ड को अंदर सुनकर अंदर से इमेजिनेशन बढ़ाए एक लिसनर के अंदर, वो सबसे बड़ी एक ताकत है रेडियो के अंदर। क्योंकि अभी कुछ भी आप टेलीविजन में आप क्या होता है देख रहे होते हैं, थिएटर में क्या होता है आप देख रहे होते हैं, रेडियो के अंदर आप सुन रहे होते हैं। सो रेडियो ड्रामा अपने आप में एक बहुत बड़ी इमेजिनेशन का और थॉट बढ़ाने का एक पावर है उसके अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं तो रेडियो प्ले के अंदर एक सपोज आप एग्जाम्पल लीजिए नॉर्थ इंडियन मैरिज का। ठीक है, नॉर्थ इंडियन मैरिज का एग्जाम्पल लीजिए, जिसके अंदर आप कैसे बनाएंगे ड्रामा, रेडियो ड्रामा। आपको जनरली अगर इस चीज को अगर ड्रामा में दिखाना होगा तो आप बहुत सारे ऑर्नामेंट्स और बहुत सारे आप अच्छे अच्छे जो है यूज करेंगे, जैसे प्रॉप्स का बहुत ज्यादा प्रॉप्स का आप यूज करेंगे, ठीक है, दिखाने के लिए, क्योंकि वहां पे कैमरा होता है और सभी चीजें देखेंगे, विजुअलाइज होता है वहां पे। विजुअलाइज क्या मतलब कि सभी चीजें स्क्रीन के सामने होती है, तो आप अच्छे से इमेजिनेशन का आप ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, आप जनरली कनेक्ट कर पाते हो। ठीक है, लेकिन रेडियो के अंदर बहुत ज्यादा आपको ताकत लगाना पड़ता है इमेजिनेशन को, इमेजिनेशन क्रिएट करने के लिए, कि ताकि लिसनर जो है इजिली उस चीज को उसके बारे में सोच सके, कनेक्ट कर सके, वो अपने अंदर माइंड के अंदर विजुअलाइज कर सके। तो नॉर्थ इंडियन मैरिज का दे डोंट हैव एनी फिजिकल अरेंजमेंट्स, किसी भी तरीके का फिजिकल अरेंजमेंट्स नहीं होता है रेडियो के अंदर। बस आपको करना क्या होता है कि आपको एक अच्छा सा शहनाई का ट्यून बजाना होता है, अच्छे से आप एक शहनाई का ट्यून बजाइए, और बहुत सारे लोगों का एक्साइटेड वॉइस ऑफ द पीपल टू क्रिएट, ठीक है, इन लिसनर्स इमेजिनेशन। बहुत सारे आप देखिए, अब इन नॉर्थ इंडियन मैरिज का हम सिचुएशन सेट कर रहे हैं रेडियो के अंदर, कि आप शहनाई का वॉइसेस आप अच्छे से उनका रिकॉर्ड कीजिए, और एक अच्छा वेडिंग सीन का सिचुएशन इमेजिनेशन आप क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका द वॉइस ऑफ एक्टर्स, म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स कैन क्रिएट एनी सिचुएशन इन रेडियो प्ले। ठीक है, आप रेडियो प्ले के अंदर ये तीनों की मदद से, म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स और ह्यूमन वॉइस की मदद से, आप किसी भी सिचुएशन को आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो आपके बहुत सारी चीजों का जरूरत नहीं पड़ता है।
आप किसी भी तरीके का सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो वॉइस से, म्यूजिक से और साउंड इफेक्ट्स का यूज करके, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, जबकि हम फिजिकली अब ड्रामा के लिए आप अरेंज करो, पूरा सेट डिजाइन करो, तो बहुत सारी चीजों का क्या होता है, जरूरत पड़ता है, प्रॉप्स का बहुत सारे एक्सपेंसिव हो जाते हैं, जहाँ पे रेडियो के लिए ड्रामा बनाने में किसी तरीके का एक्सपेंसिवनेस का कोई जरूरत नहीं है। साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक और एक्टर्स के मदद से आप बना सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे बना सकते हैं, क्या है रेडियो ड्रामा। थोड़ा सा मैं एक लाइन में आपको डेफिनेशन के साथ में बताता हूँ। रेडियो ड्रामा इज बेसिकली विथ नो विजुअल कंपोनेंट। रेडियो ड्रामा डिपेंड्स ऑन डायलॉग्स, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, ठीक है। डायलॉग्स यानी यहाँ वॉइस हो गया, ह्यूमन वॉइस, ठीक है। डायलॉग्स, म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स के मदद से आप रेडियो ड्रामा जो है बना सकते हैं, टू हेल्प द लिसनर्स इमेजिन द कैरेक्टर्स एंड स्टोरी। और उससे क्या होगा, लिसनर्स को एक स्टोरी और के बारे में जो है उसे कनेक्ट, स्टोरी के साथ कनेक्ट कर सकता है और कैरेक्टर्स को भी इमेजिन कर सकता है, ठीक है। रेडियो ड्रामा यूजेस साउंड टू कन्वे आइडियाज टू द ऑडियंस, ठीक है। रेडियो ड्रामा क्या होती है, एक्चुअली इट यूजेस साउंड टू कन्वे आइडियाज टू द ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस को हम क्या करती है, आइडियाज को कन्वे करती है, ठीक है। एक्टर्स कैन प्ले मोर देन वन पार्ट फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट एज ओनली वॉइस नीडेड टू बी अल्टर, ठीक है। अगर बात करते हैं स्टेज ड्रामा का, तो स्टेज ड्रामा में क्या होता है, इसमें मतलब कि अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, सपोर्टिंग कास्ट होता है, क्रू मेंबर्स बहुत सारे लोग होते हैं, बट इसमें एक इंसान अलग अलग मोमेंट पे अलग अलग वॉइस दे सकता है, ठीक है। आपने आरजेस की उनकी कैपेबिलिटी और बोलिए एबिलिटी, क्या क्रिएटिविटी को उनके अंदर जो होती है, एक वॉइस से कई सारे जो है अलग अलग डिफरेंट वॉइसेस निकाल लेते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके की आवाज। सो उसमें ये चीजें एक फायदा है रेडियो ड्रामा के अंदर कि वन मैन कैन प्ले और वन मैन कैन अल्टर मेनी साउंड्स, ठीक है। एक वॉइस के साथ कई सारी चीजें बदलाव करके अलग अलग मोमेंट में वो अपना प्ले कर सकता है, अपने साउंड को यूज कर सकता है। नाउ एक्टर्स यूज वॉइस अलोन टू कन्वे कैरेक्टर्स, दे डू नॉट नीड टू यूज एक्शन, जेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशंस एज द ऑडियंस कैन नॉट सी इट, ठीक है। इसमें रेडियो ड्रामा के अंदर क्या होता है, ऑडियंस देख नहीं रहा होता है, ऑडियंस सिर्फ सुन रहा होता है, जिससे क्या है, किसी भी तरीके का एक्शन हमें नहीं दिखता है, किसी भी तरीके का जेस्चर्स और किसी भी तरीके का फेशियल एक्सप्रेशंस भी हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है। ओनली ऑडियंस नीड्स साउंड इफेक्ट्स, म्यूजिक और ह्यूमन वॉइस, ये तीन चीजों से ही चीजें कनेक्ट करता है। सो हमें उसी पे ऊपर डिपेंड होना चाहिए, ठीक है, जब रेडियो ड्रामा बना रहे हैं। तो सबसे इजी है बनाना रेडियो ड्रामा। आप इजिली आप एक वॉइस को यूज करके डिफरेंट कैरेक्टर्स का रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। रेडियो ड्रामा इंक्लूड्स लॉट्स ऑफ डायलॉग्स, ठीक है। एज वी कैन नॉट सी व्हाट द एक्टर्स आर डूइंग, दे मस्ट टेल अस व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। रेडियो ड्रामा जो है कई सारे डायलॉग्स जो है इंक्लूड करता है, क्यों, क्योंकि हमें हमारे पास जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस और किसी भी तरीके का बॉडी मूवमेंट्स नहीं होता है। वी हैव ओनली डायलॉग्स, वी हैव ओनली म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स, और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थ्री वी मेक रेडियो ड्रामा। सो डायलॉग्स बहुत होते हैं, सो हमें जो है एक्टर्स क्या कर रहा है, अभी प्रेजेंट टाइम एक्टर्स क्या कर रहा है, ये हमें नहीं दिखाना होता है या देखना होता है, ठीक है। हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये सिचुएशन हम बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या कर रहा है ये नहीं, क्या हो रहा है, ठीक है। तो एटलीस्ट द राइटर हैज टू फाइंड वेज फॉर द कैरेक्टर्स टू कमेंट्स ऑन वेयर दे आर एंड व्हाट दे एंड आर डूइंग, ठीक है। एग्जैक्टली हमें जो है, जो भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो हम लिसनर्स हैं, वो हम क्या करेंगे, जनरली हम रेडियो ड्रामा के साथ हम कनेक्ट करेंगे और ये हम फील करने की कोशिश करेंगे, इमेजिन करने की कोशिश करेंगे और कमेंट करने की कोशिश करेंगे कि हाँ वो लोग अभी किस सिचुएशन में हैं और वो कर क्या रहे हैं, और किस जो है अभी उनकी वॉइस से रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशन अभी चल रही है, ठीक है। तो हम साउंड इफेक्ट्स का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इसके अंदर। सो रेडियो प्ले सीन्स आर ऑफन शॉर्टर देन स्टेज प्ले। स्टेज प्ले के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग की बात करें तो स्टेज प्ले से जनरली ये जो होता है, क्या होता है, शॉर्टर होता है, कम समय का होता है। क्यों, क्योंकि हमें किसी भी तरीके का, इसमें बहुत सारे आपने देखा होगा कि स्टेज ड्रामा में हम जनरली फेशियल एक्सप्रेशंस को ज्यादा टाइम देते हैं,
ठीक है। हम प्रॉप्स का यूज करते हैं तो ज्यादा टाइम दे उसको शो करने में, दिखाने में, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशंस हो गया, बॉडी मूवमेंट्स हो गया, इन सबको शो करने में हम ज्यादा ड्यूरेशन का टाइम देते हैं, ठीक है, ज्यादा ड्यूरेशन देते हैं। सो रेडियो प्ले के अंदर, रेडियो ड्रामा के अंदर किसी भी तरीके का ये चीजें नहीं होता है। सो इट इज ऑफन शॉर्टर देन स्टेज प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। रेडियो ड्रामा मे नॉट बी लिव इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, may not be live in front of an audience. A radio drama is usually recorded and played to the audience at another time, ठीक है। क्या होता है जब जब स्टेज ड्रामा होता है, अब आपके पास लाइव होता है और उसको आप सामने से देख रहे होते हो, बल्कि रेडियो ड्रामा को आप सामने से नहीं देखते हो। क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्डेड होता है और तब रिकॉर्डेड होने के बाद ये किसी दूसरे टाइम पे ये अपलोड होता है या उस चैनल पे ब्रॉडकास्ट होता है, तब आप उसको सुनते हो, ठीक है। तो रेडियो ड्रामा जो है इट इज यूजुअली रिकॉर्डेड, ठीक है, इट नेवर गोज लाइव, ठीक है। रेडियो ड्रामा लाइव नहीं होता, रेडियो ड्रामा रिकॉर्डेड होता है और वो फिर दूसरे टाइम में ऑडियंस के साथ ऑडियंस को प्ले किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्टर्स डोंट हैव टू लर्न दियर लाइंस, ठीक है। एक्टर्स को लर्न करने की जरूरत नहीं होती है कि उसे परफॉर्म करना है। एक्टर्स जो है सामने स्क्रिप्ट लेकर उस वो पढ़ भी सकता है, ठीक है। और जो है मतलब कोई ऑडियंस देख नहीं रहा होता है वहां पे, कोई भी ऑडियंस नहीं कि ऑडियंस वो अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है, नहीं पा रहा है, बोल पा रहा है या नहीं पा, ठीक है, कैसा उसका। अलग अलग हम टेलीविजन के अंदर, सिनेमास के अंदर बिल्कुल हम एक्सप्रेशंस को भी देखते हैं, उसको जो है जो डायलॉग्स का डिलीवरिंग है वो भी हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें डायलॉग डिलीवरी को हम क्या करते हैं, जनरली क्लैरिटी होना चाहिए और मॉड्यूलेटेड होना चाहिए। इस तरीके से हम स्क्रिप्ट का हम डिजाइन करते हैं ताकि एक्टर्स जो है सामने देखकर भी पढ़ सकता है, उसे याद करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। Actors do have to be very familiar with their lines and to have rehearsed and how they will use their voice and tell the audience about the characters and the actions, ठीक है। जनरली जो है स्क्रिप्ट के साथ जो है और एक्टर्स को फैमिलियर होना चाहिए, सारे लाइंस के साथ फैमिलियर होना चाहिए, तभी वो जो है कि अपने उसमें आ सकता है और अच्छे से उस वॉइस को ऑडियंस ऑडियंस के अंदर, ऑडियंस के माइंड में इमेजिनेशन को क्रिएट कर सकता है, कैरेक्टर्स के बारे में बता सकता है कि कैरेक्टर्स की क्या है, उसके रोल, ठीक है, उसके अपने अपने रोल के बारे में उसे अच्छे से इमेजिनेशन दे सकता है। रेडियो ड्रामा यूजुअली फीचर्स अ स्मॉल कास्ट, ठीक है। रेडियो ड्रामा क्या है, यूजुअली इट फीचर्स अ स्मॉल कास्ट, बहुत मतलब कि कम लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। स्मॉलर नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स आर यूज्ड इन ईच सीन, ठीक है, बिकॉज इट इज टू हार्ड फॉर द ऑडियंस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉइसेस इफ देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अगर ज्यादा ज्यादा लोग होंगे रेडियो ड्रामा के अंदर तो हमें आइडेंटिफाई करने में बहुत मुश्किल होगी कि कौन बोल रहा है, किसकी आवाज है, ठीक है। टेलीविजन और स्टेज ड्रामा में क्या होता है, हम इजिली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उसके जेस्चर से या पोस्चर से हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, बल्कि जो है रेडियो ड्रामा के अंदर ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पहचानना कि किसकी आवाज है। इसलिए हम इसमें सबसे जितना कम रख सकते हैं, जितना एक आदमी का हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं उतना हम करते हैं, ताकि वो अच्छे से वो हम रिकॉग्नाइज कर सके और इमेजिन कर सके और कनेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है।